हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल टुगेदर विद अभी। और हम कंटिन्यू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फंडामेंटल्स AZ900 सर्टिफिकेशन की इस वीडियो सीरीज़ को। अभी तक इस वीडियो सीरीज़ में जो हमने एक स्टोरी लाइन डेवलप करी थी वो ये थी कि अगर कोई एक क्लाउड प्रोवाइडर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर या AWS आपके पास आता है तो वो किन किन चीज़ों पे आपको पिच कर सकता है। सेल पिच जो उसकी होगी वो किन चीज़ों पे होगी, टेक्निकल फीजिबिलिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, उन सबको हम कवर करते हुए एक स्टोरी लाइन बना रहे थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए अभी तक हमने देख लिया है कि यस, उस सेल्स पिच के लिए यू हैव फॉलन फॉर इट। आपको समझ में आया कि हाँ, क्लाउड पे जाना समझदारी है, उससे आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, टेक्निकल फीजिबिलिटी बेटर होगी, टेक्निकली आप ज़्यादा अवेलेबल होंगे, स्केलेबल होंगे एंड ऑल द बेनिफिट्स दैट वी हैव सीन। आपने मॉडल भी डिफाइन कर लिया कि ओके, आपको हाइब्रिड मॉडल में जाना है, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड। उसके अलावा आपको किस तरीके का फ्रेमवर्क यूज़ करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, वो सब हम देख चुके हैं। नाउ दैट यू हैव डिसाइडेड, अब आप क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आएगी कि मैं मैनेज कैसे करूँगा इतने सारे रिसोर्सेज को। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रिसोर्स मैनेजमेंट, कि रिसोर्स क्या होते हैं एज्योर के अंदर और उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है। सो लेट्स सी। सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। सबसे पहली बात आती है कि रिसोर्स होता क्या है। तो रिसोर्स इज नथिंग, जो भी आप कोई भी एंटिटी एज्योर के अंदर, क्लाउड के अंदर देखते हैं, जैसे कि वेब एप्लीकेशन हो सकता है, डेटाबेस हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है, इवन नेटवर्क कंपोनेंट, वो सब एक रिसोर्स हैं, उनको हम रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब रिसोर्स ग्रुप, देखिए, इन टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि आप उसके पीछे के इंटेंट को समझें कि एक रिसोर्स ग्रुप बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर मैं बहुत सारे रिसोर्सेज बना लेता हूँ, ठीक है, एक प्रोजेक्ट को लेके, मान लीजिए एक सबनेट बनाना शुरू किया, उस सबनेट के अंदर आपके कुछ एप्लीकेशंस होंगे, कुछ सर्वर्स होंगे, उनको आपने डिप्लॉय कर रखा है, कुछ स्टोरेज होगी। अब सडनली आपको पता चला कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही चला गया है, मुझे ये सारे रिसोर्सेज डिलीट करने हैं। तो अब क्या होगा? अब आपको एक एक चुन चुन के रिसोर्स को ढूंढना पड़ेगा और उसको डिलीट करना पड़ेगा। और गलती क्या हो सकती है आपके साथ कि हो सकता है कि वो रिसोर्स, कोई एक रिसोर्स आपसे मिस हो जाए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो उस प्रोजेक्ट का पार्ट था। बिकॉज जब ये प्रोजेक्ट्स इवॉल्व होते हैं ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इवन थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स हम लोग क्रिएट करते हैं ऑटोमेशन के थ्रू। तो उसमें अगर एक भी रिसोर्स आपका मिस हो गया, और तो उसकी कॉस्ट कितनी हाई हो सकती है, इट कैन बी रियली बिग। टू अवॉइड सच इश्यूज, हम क्या करेंगे कि एक लॉजिकल ग्रुपिंग बना लेंगे। हम उसको एक नाम दे देंगे कि ठीक है, ये प्रोजेक्ट ABC का पार्ट है। तो जब जब वो रिसोर्स बनेगा, हमने उसे एक रिसोर्स ग्रुप में डाल दिया, उसको एक टैग दे दिया कि ये इस ग्रुप का पार्ट है। और कल आपको मान लीजिए पता चला कि डीकमीशन करना है, तो आपने पूरा का पूरा बस रिसोर्स ग्रुप को सिलेक्ट किया और डिलीट मार दिया, सारे रिसोर्सेज उसके विद इन एक साथ डिलीट हो जाएंगे। दिस इज जस्ट वन यूज केस। इसका ये मतलब नहीं है कि रिसोर्स ग्रुप केवल डिलीशन के लिए ही काम आता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड यू कैन इमेजिन कि उस तरीके की जितनी भी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें लॉजिकल कंटेनर जो है एक रिसोर्स ग्रुप कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। अब नेक्स्ट चीज़ होती है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, देखिए, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अगर आप कोई मोबाइल का पोस्ट पेड प्लान लेते हैं, तो ये जो प्लान, जो चीज़ हमने बोली ना, एक प्लान लेना, वो एक सब्सक्रिप्शन है। उस प्लान के अंदर आपको क्या मिलता है, किस तरीके की सर्विसेज मिलेंगी, कितना डेटा मिलेगा, कितना कॉल कर सकते हैं, कॉल रेट क्या है, वो एक सब्सक्रिप्शन है, वो एक प्लान है। उसी तरीके से जब ये बड़े बड़े बैंक्स माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के साथ पार्टनरशिप करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, हम सारा का सारा क्लाउड पे माइग्रेट करेंगे, तो दे गो फॉर सब्सक्रिप्शंस। प्लान की बात करते हैं कि भाई हमें क्या प्लान देने वाले हो। ठीक है, और वो एंटरप्राइज लेवल पे अलग होते हैं, रिटेल लेवल पे अलग होते हैं। तो सब्सक्रिप्शन इज नथिंग बट जस्ट एन एग्रीमेंट विद माइक्रोसॉफ्ट कि हम किस तरीके से बिलिंग करेंगे। तो जब बिलिंग की बात आती है तो आपके दिमाग में सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, ये जब बड़े बड़े बैंक्स, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, ये उनका कोई एक यूनिट तो है नहीं। ठीक है, अगर आप किसी भी एक बैंक की बात कर लें, ABC बैंक, SBI बैंक, ठीक है, उसके मल्टीपल यूनिट्स होते हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के विद इन जो है मल्टीपल ग्रुप्स हैं, बिजनेस ग्रुप्स हैं, जैसे कि HR डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब सबके लिए तो आप सिमिलर सर्विसेज नहीं देंगे। हो सकता है IT वालों को आप जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत पावरफुल दें, किसी के लिए बिलिंग सस्ती रखें, किसी के लिए बिलिंग ज़्यादा रखें।
तो आइडिया क्या है, मैंने जैसे आपको कहा कि आपको इंटेंट पे फोकस करना है, और इंटेंट यहाँ पे क्या है कि मुझे अपनी बिजनेस ग्रुप्स, जो बिजनेस यूनिट्स हैं, उनको किस तरीके से मैनेज करूं। तो उसके लिए जो आप कंटेनर बनाएंगे वो होंगे मैनेजमेंट ग्रुप। और इसको अभी हम एक नेक्स्ट डायग्राम से बेटर समझेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं मैनेजमेंट ग्रुप की बात किस तरीके से रिलेट कर रहा हूं बिलिंग से भी। एंड फाइनली ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो बस एक बिजनेस एंटिटी है जिसको आप पब्लिक डीएनएस से, डोमेन नेम सर्वर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ठीक है, ये जो यूआरएल मिला है, ओके, azure.abc.com वॉट एवर, दिस इज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशन एबीसी। ठीक है, तो ये मेरा यूआरएल से मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि एबीसी ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज़ जस्ट वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट। ठीक है, तो इन ऑल हम इन 5 चीज़ों पे फोकस करेंगे, और आई होप इन सभी का आपको इंटेंट समझ में आ गया होगा। ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है, जो आपका बिजनेस है, जो भी आपकी कंपनी है, उसको हम, और जिसको हम एक डेडिकेटेड यूआरएल देंगे। उसके विद इन मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स हो सकते हैं, उन मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स के अंदर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं जो कि बिलिंग एंटिटीज़ हैं। और रिसोर्स ग्रुप केवल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए होता है। इसको बेस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे मैंने हायरार्की आपको दिखाई है। देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन आ गई, और एक रूट मैनेजमेंट ग्रुप, जिसको आप कहते हैं ना कि हेड क्वार्टर्स है एक तरीके से, कि यहाँ से सब कुछ मैनेज हो रहा है। तो उसी तरीके से एज्योर में हम एक मैनेजमेंट ग्रुप बनाएंगे जो कि आपको डिफाइन करेगा कि उसके अंदर जो मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स हैं उनके मैनेजमेंट ग्रुप्स क्या होंगे। ओके, अब विद इन दैट, अब मान लीजिए एक मैनेजमेंट ग्रुप है जिसका नाम है अकाउंट्स, दूसरा मैनेजमेंट ग्रुप है जिसका नाम है लेट्स से आईटी। तो अकाउंट्स के अंदर आप हो सकता है कि केवल एक सब्सक्रिप्शन ले लें, और आईटी के अंदर भी विद इन दैट आप 2 सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एक हो सकता है ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि ऑपरेशंस वालों को बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड नीड्स होती हैं, तो उनको आपको बहुत हाई रिसोर्सेज देना चाहते हैं, और उनका सब्सक्रिप्शन पैकेज, उनकी बिलिंग अलग होगी। और एक होता है कि मान लीजिए जो केवल लेट्स से टेस्टर्स हैं मे बी, ओके, उनकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर डाउन भी हो गया तो चलेगा, तो आप कहेंगे नहीं यार, मैं इतना हाई फाई बिलिंग क्यों लूँ उनके लिए, हो सकता है मैं एक सस्ते सब्सक्रिप्शन से काम चला लूँ। सो दैट्स वाई विद इन अ मैनेजमेंट ग्रुप द आइडिया इज यू कैन हैव मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस ऑल्सो। ठीक है, सब्सक्रिप्शन पर रिलेटेड होता है केवल बिलिंग को लेके। ठीक है, अब ये सब्सक्रिप्शन जो है वो एक रिसोर्स ग्रुप या मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप पे भी लग सकते हैं, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन यहाँ पे इंटेंट नहीं भूलना, रिसोर्स ग्रुप का कोई बिलिंग से लेना देना नहीं है। रिसोर्स ग्रुप इज प्योरली फॉर आईटी मेंटेनेंस, कि आप अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करते हो। कल मान लीजिए अगर मैंने पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिया, या कोई एक प्रोजेक्ट विद इन अ डिपार्टमेंट ख़त्म होता है, तो मेरे को आसानी रहे कि मैं क्लीन अप आसानी से कर पाऊँ, उसके लिए रिसोर्स ग्रुप को मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल की तरह लिया है, और विद इन दैट रिसोर्सेज आ जाते हैं। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब इसके बाद, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एक एज्योर टेनेंट होता है और एक एक्टिव डायरेक्टरी टेनेंट होता है। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी क्या है कि एक तरीके से डायरेक्टरी है। ठीक है, जिस तरीके से आप फ़ोन नंबर्स वगैरह ढूंढते हैं, उसी तरीके से एक डायरेक्टरी मेंटेन करना कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एज्योर के विद इन कौन कौन लोग हैं, ओके, उनकी क्या क्या डेजिग्नेशन और वट एवर इंफॉर्मेशन यू वांट टू स्टोर, उसकी जो एक डायरेक्टरी है वो एक्टिव डायरेक्टरी कहलाती है। और उसको हम एक टेनेंट बना देते हैं। टेनेंट इज अ डेडिकेटेड ग्रुप फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जैसे ही आपने एक माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून या ऑफिस 365 का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो वो आपको एक टेनेंट बना के देता है, दिस इज ओनली फॉर यू। ओके, एंड इट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी एक्टिव डायरेक्टरी का टेनेंट होता है, आप मल्टीपल एक्टिव डायरेक्टरीज बना सकते हैं, टेनेंट ले सकते हैं। तो दिस इज लाइक एक अपने आप में एक फिजिकल रिसोर्स, दिस हैज मोर टू डू विद फिजिकल पार्ट ऑफ इट, कि जब एक प्रॉपर आप फिजिकल सेग्रीगेटेड यूनिट बनाना चाहते हैं कि नहीं, मेरी एक्टिव डायरेक्टरी बिल्कुल अलग होगी, मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से शेयर नहीं करना चाहता, देन यू आस्क फॉर अ न्यू टेनेंट। ठीक है, but let's not go into that. I think this is not really important, so but still just आपको पता हो कि Azure tenant और Active Directory tenant क्या होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एक मेंशन कर दिया है। Now let's directly go into the practice zone. I think हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स रखेंगे और जल्दी जल्दी इनको निपटाने की कोशिश करेंगे। कैन यू हैव मल्टीपल Azure सब्सक्रिप्शन पर कंपनी? यस, जैसा कि ऑलरेडी मैंने दिखाया आपको, एक कंपनी के अंदर मल्टीपल Azure सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं।
Azure tool that provides capability to manage multiple subscriptions. तो जब उस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया था कि विद इन एक मैनेजमेंट ग्रुप मल्टीपल सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं, सो आंसर इज मैनेजमेंट ग्रुप्स. आर द टैग्स एडेड टू रिसोर्स ग्रुप इनहेरिटेड टू ऑल चाइल्ड रिसोर्सेज एज वेल? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि टैगिंग आप पर रिसोर्स भी कर सकते हैं और वही मैटर करती है. तो दिस इज द करेक्ट आंसर इज नो हेयर. कैन वी मर्ज टू सब्सक्रिप्शंस? नहीं. सब्सक्रिप्शन एक बहुत ही बड़ा, आपको लग रहा होगा कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि ये बहुत एक छोटी सी चीज़ है कि सब्सक्रिप्शन एक बिलिंग प्लान है. येस इंडीड इट इज़ अ बिलिंग प्लान, बट जब आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जिस तरीके से, जैसे बैंक में मैं काम करता हूँ, तो जब हमारी सब्सक्रिप्शन की नेगोशिएशंस होते हैं एज्योर के साथ या AWS वगैरह के साथ जो होते हैं, वो बहुत ही बड़े डिस्कशंस होते हैं. दे गेट रियली कॉम्प्लिकेटेड. तो उन दो सब्सक्रिप्शन को मर्ज करना, इट्स नॉट फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो इस तरीके से वो आंसर नो है. कैन वी डिप्लॉय एज्योर रिसोर्सेज फ्रॉम मल्टीपल रीजन टू सिंगल रिसोर्स ग्रुप? येस, दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग. विल यू बी बिल्ड एक्स्ट्रा इफ यू एड एज्योर रिसोर्स ग्रुप इन अ सब्सक्रिप्शन? ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, बट नो. एंड आई थिंक जैसा रिसोर्स ग्रुप इज जस्ट अ लॉजिकल, ठीक है, जब लॉजिकल की चीज़ है तो आई डोंट थिंक कि एज्योर को कोई बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, उसमें कोई फिजिकल रिसोर्स उसके खर्च नहीं हो रहे. तो इट डजेंट रियली मैटर कि उनको उसमें एक हो, दो हो, तीन हो, कितने आप रिसोर्सेज एक्स्ट्रा ऐड करते हैं. डू एज्योर रिसोर्स इनहेरिट परमिशन फ्रॉम एज्योर रिसोर्स ग्रुप? येस. And finally, resource groups can have multiple Azure subscriptions like management group. No. ओके. तो रिसोर्स ग्रुप का जैसे बताया, उसका इंटेंट अलग है, मैनेजमेंट ग्रुप और सब्सक्रिप्शन का इंटेंट अलग है. सो इंटेंट को देखते हुए क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है. फाइनली एक बार पॉइंट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं. सब्सक्रिप्शन, अगेन रीइटरेटिंग अगेन एंड अगेन, इट इज़ अबाउट बिलिंग. ओके. अब आप ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स ध्यान में रख सकते हैं. रिसोर्स ग्रुप, नो एडिशनल बिल ऑन एडिंग रिसोर्स. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कोई एडिशनल बिल नहीं लगता अगर आप एक एडिशनल रिसोर्स को ऐड करते हैं जो सब्सक्रिप्शन में. रिसोर्सेज कैन बी इन मल्टीपल रीजन इन सिंगल सब्सक्रिप्शन. Management group can have multiple subscriptions. Only administrator can transfer subscription. Important point here to know that केवल administrator ही है जो transfer कर सकता है subscription को. And Azure AD tenants, not very important from the examination point of view, but one subscription is mapped to single AD and one AD can be shared across subscription. These are the two main points to take care of. And memory zone की अगर बात करें, अगेन रीइटरेटिंग, सब्सक्रिप्शन की जब बात आए तो बिलिंग पे ध्यान दीजिएगा. मैनेजमेंट ग्रुप की जब बात आए तो वो गवर्नेंस है. ओके. कि हम अपने सब्सक्रिप्शंस वगैरह को किस तरीके से मैनेज करें. तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर जो ग्रुप बनाया है उसे मैनेजमेंट ग्रुप कहते हैं. टैग्स इनहेरिट नहीं होते. क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मैंने प्रैक्टिस जोन में भी दिखाया है. टैग्स इनहेरिट नहीं होते. IAM परमिशन इनहेरिट होती है. Azure AD tenants created automatically with subscription but not deleted automatically when subscription expires. And resource group is mapped to single subscription. एक resource group एक single subscription को map होता है. क्वेश्चन ये काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको यहाँ पे हमने इसे explicitly mention कर दिया है. So guys, I hope you like this video. I hope these points are clear to you. If you do like this video, please requesting you कि आप इसको share कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बटन को पिंग की दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें. बेल आइकन को दबाइए. एंड प्लीज़ डू शेयर, कमेंट, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले कि मैं ये वीडियोस, ये टाइम, इम्पॉर्टेंट टाइम जो है, इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. चीयर्स गाइस.